ये कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अंधक मुनि का पुत्र था। अंधक मुनि अपनी पत्नी व पुत्र श्रवण कुमार के साथ रहते थे। अंधक मुनि और उनकी पत्नी दोनों बूढ़े थे और उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। दोनों रात दिन भगवान का भजन करते रहते थे। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के पास बैठा था। श्रवण के पिता ने कहा, बेटा श्रवण। जी पिताजी। अब हम और तुम्हारी माता वृद्ध हो चुके हैं। जिंदगी कब साथ छोड़ दे क्या पता। जिंदगी के अंतिम दिनों में तीर्थ करने की इच्छा है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता के साथ मेरी भी यही इच्छा है। पिताजी, माँ आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर श्रवण कुमार वहाँ से चला गया। अगले दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के बारे में सोच रहा था। पिताजी और माँ आंखों से देख नहीं सकते, वो पैदल नहीं चल पाएंगे, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद श्रवण कुमार ने बहंगी में अपने माता पिता को बिठाकर कंधे पर रखकर यात्रा करने का निश्चय किया। बहंगी में अपने माता पिता को बिठाकर श्रवण कुमार यात्रा पर निकल गए। यात्रा के दौरान श्रवण अयोध्या के पास आ पहुँचे। चलते चलते बहुत समय हो गया था। श्रवण कुमार ने विश्राम करने का निश्चय किया। बेटा बहुत प्यास लग रही है, तनिक जल मिल जाता। पिताजी आप यहीं आराम करिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी की तलाश में कुछ दूर चलने के बाद श्रवण कुमार को एक नदी दिखाई देती है। नदी के दूसरे किनारे पर अयोध्या के महाराजा दशरथ शिकार के लिए आए थे। मंत्री जी देखिएगा, आज जो भी जानवर इस नदी पर पानी पीने आएगा मैं उसका शिकार आंख बंद करके करूंगा। सिर्फ उसकी आहट से आप पेड़ के पीछे खड़े हो जाइए। महाराज ने आंखें बंद की और धनुष को नदी की ओर किया। उसी समय श्रवण कुमार नदी में से घड़े में जल भरने लगे। महाराज को आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चला दिया। तीर जाकर श्रवण कुमार की छाती पर लगा। वह वहीं घायल होकर गिर गए। मंत्री जी आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? जी महाराज, ऐसा लग रहा है कोई उधर करा रहा है। चलिए देखते हैं। महाराज और मंत्री जी श्रवण कुमार के पास आ पहुँचे। युवक राम महाराज, मुझे क्षमा कर दो युवक, मुझसे ये क्या पाप हो गया, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? नहीं महाराज, मेरा अंतिम समय आ गया है। यही थोड़ी दूर मेरे अंधे माता पिता हैं, उनको जोरों की प्यास लगी है। कृपया आप उन्हें ये जल ले जाकर पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज श्रवण कुमार के माता पिता के लिए जल लेकर पहुँचे। नजरें झुकी थी, चेहरे पर पश्चाताप का भाव था। श्रवण बेटा, क्या तुम हो? बोलते क्यों नहीं? मुझे माफ कर मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भूलवश मेरे हाथों आपके पुत्र के प्राण चले गए। श्रवण कुमार के माता पिता अंदर से हिल गए। हे राजन, मेरा पुत्र हम दोनों अंधों की लाठी था। तुम्हारे कारण हमने उसे खो दिया। उसके बिना अब हम जी कर क्या करेंगे? लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरीके तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग करोगे। इतना कहकर श्रवण कुमार के माता पिता रोते रोते अपने प्राण त्याग कर दिए।